डिफरेंशिएट ना हो, ऐसे प्लांट जिनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं होती, ऐसे प्लांट को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे प्लांट को हम थैलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ग्लॉसरी की पहली टर्म हो गई थैलोफाइट्स। सेकेंड टर्म हमारे पास आती है कॉर्मोफाइट्स। कॉर्मोफाइट्स, देखिए कॉर्मोफाइट्स क्या होते हैं? कॉर्मोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जिनकी बॉडी डिफरेंशिएट होती है, मतलब इसमें रूट, स्टेम और लीफ देखा जाएगा। These are the plants in which body is differentiated into root, body is not into root, stem and leaf। इनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट होती है। ठीक है, थर्ड टर्म हमारे पास आती है एम्ब्रियोफाइट्स। एम्ब्रियोफाइट्स, देखिए एम्ब्रियोफाइट्स क्या होते हैं? जिनमें जिनकी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो, ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोफाइट्स। These have formation of embryo in their life cycle, in their life cycle। तो इनकी लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, ऐसे प्लांट्स को हम एम्ब्रियोफाइट्स कहते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, इनमें क्या होता है? इनमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती। एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म, is not formed in their लाइफ साइकिल। इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स क्या होते हैं? ट्रैकियोफाइट्स ऐसे प्लांट हैं, ऐसे वेस्कुलर प्लांट हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू देखा जाता है। These are plants in which vascular tissue are present। ऐसे प्लांट जिनमें वेस्कुलर टिश्यू देखा जाए, इन्हें बोलते हैं ट्रैकियोफाइट्स, या इनको वेस्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं। देखो वेस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या हो गया? वेस्कुलर टिश्यू का मतलब है जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो ऐसे प्लांट में, ट्रैकियोफाइट्स में जाइलम और फ्लोएम देखा जाता है। सिक्स्थ वन आता है नॉन ट्रैकियोफाइट्स। वो प्लांट जिनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। These are
plants in which vascular tissue are absent। इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, इन्हें बोलते हैं नॉन ट्रैकियोफाइट्स। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स की यदि बात करें, क्रिप्टोगेम्स को एक और हम टर्म दे सकते हैं, इसको हम नॉन स्पर्मेटोफाइट भी बोलते हैं। नॉन स्पर्मेटोफाइट, ठीक है। वो प्लांट जिनमें सीड नहीं बनती, तो ये कैसे होते हैं? दीज आर नॉन सीडेड प्लांट्स। ये तो क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, जिनमें सीड नहीं बनेगी वो क्रिप्टोगेम्स, तो नॉन सीडेड प्लांट्स होते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं पता ही है आपको, एल्गी आएगा, ब्रायोफाइट आएगा, टेरिडोफाइट आएगा। फिर आते हैं फेनेरोगेम्स, नेक्स्ट टर्म है फेनेरोगेम्स। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की टर्म्स के बारे में बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं लोग अब। नंबर 8 टर्म है फेनेरोगेम्स। नेक्स्ट है फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स की यदि बात करें तो इनको हम स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं। स्पर्मेटोफाइट्स मतलब ये कैसे होते हैं, इनमें सीड फॉर्मेशन होती है, तो दीज आर सीडेड प्लांट्स। इनमें सीड फॉर्मेशन होगी। इसके बाद एक टर्म हमारे पास और आती है, नेक्स्ट टर्म है स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स, देखिए स्पोरोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनमें स्पोर प्रोड्यूस हो वो कहलाएंगे स्पोरोफाइट। तो दे प्रोड्यूस स्पोर, ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। और इनकी जो बॉडी है कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। इट इज डिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड है मतलब 2n है। इसका मतलब इनके क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में देखे जाएंगे ऐसे, जैसे ये क्रोमोसोम हो गया और ये, इस तरह से पेयर फॉर्म में रहेंगे क्रोमोसोम। नंबर 10 हमारे पास आता है गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ऐसे प्लांट जो कि गैमेट प्रोड्यूस करें या हैप्लॉइड फॉर्म में देखे जाएं। दे आर प्रोड्यूस
गैमेट, और ये कैसे होते हैं? इन हैप्लॉइड कंडीशन। ये हैप्लॉइड कंडीशन में देखे जाते हैं, मतलब एन कंडीशन होती है, इसका मतलब इनमें क्रोमोसोम सिंगल होता है, पेयर फॉर्म में नहीं देखा जाता। ये हो गया आपका गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आगे बहुत यूज होगा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, देखिए इसका मतलब क्या है, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं मतलब इसका। दी अल्टरनेशन और occurrence of haploid and diploid stage या stages in the life cycle of an organism। ऑर्गेनिज्म मतलब हम प्लांट की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑफ जनरेशन मतलब यहाँ पर जो कोई प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फॉर्म और डिप्लॉइड फॉर्म दोनों शो करेगा, मतलब हैप्लॉइड से डिप्लॉइड में कन्वर्ट होगा और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में कन्वर्ट होगा। इस तरह के लाइफ साइकिल को या इस चीज को हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे जैसे ये हैप्लॉइड कंडीशन है मान लीजिए, तो ये हैप्लॉइड स्टेज से मतलब एन स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज से ये डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2n में बदल गया। और क्या हो सकता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में बदल सकता है। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर बना के कि भाई हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बन गया और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड। ये जो चेंज होगा ये कहलाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब इसमें डिप्लॉइड स्टेज भी आएगी, हैप्लॉइड स्टेज भी आएगी। इस चेंज को हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। अब ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दो तरीके का हो सकता है। एक तो होता है होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और दूसरा होता है हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप यहाँ तक नोट करें, फिर हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के टाइप देख लेते हैं। देखिए अब इसके टाइप समझते हैं जरा। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये दो टाइप का है। एक है होमोमॉर्फिक और दूसरा है हेटेरोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक। देखिए होमोमॉर्फिक की बात करें, होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को यदि समझेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही तरीके की मॉर्फोलॉजी डिफरेंशिएट होती है यहाँ पर एक ही तरीके की
मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट बॉडी हमें देखने को मिलेगी या पूरी लाइफ साइकिल में दिखाई देगी। हम ये बोल सकते हैं देयर इज अ सिंगल टाइप ऑफ morphologically differentiated body in the life cycle, in the life cycle। जैसे जैसे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, जाइगोट बना, गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बनेगा। और जाइगोट कैसा होता है, दो हैप्लॉइड गैमेट मिलेंगे तो 2n जाइगोट बनेगा। और फिर ये जाइगोट डिवाइड हो जाएगा और क्या बना लेगा, गैमेटोफाइटिक स्टेज में आ जाएगा। मतलब फिर से हैप्लॉइड स्टेज में आ गया। ठीक है, एन स्टेज आ गई। फिर ये गैमेटोफाइट डेवलप करेंगे और फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट में डिवीजन होगा तो गैमेटोफाइट आएगा। तो इसकी लाइफ साइकिल में आपको जो मेन जो बॉडी दिखाई दे रही है वो एक ही बॉडी दिख रही है। डिफरेंशिएट बॉडी कौन सी है, गैमेटोफाइट दिखाई दे रही है। तो इस तरह के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बोलते हैं होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें हमें एक ही डिफरेंशिएटेड बॉडी दिखाई देगी। एग्जाम्पल कौन शो करता है, ये एग्जाम्पल है एल्गी और फंजाई। अब एक बात आप और समझ गए यहाँ से, एल्गी फंजाई होमोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। दूसरी बात, एल्गी और फंजाई में जो मेन बॉडी है वो कौन सी होती है, इनकी बॉडी होती है गैमेटोफाइट, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन शो करते हैं। अब जरा हम हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को समझते हैं। देखिए, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन जनरेशन क्या कहता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ morphologically two types of morphologically differentiated body in their लाइफ साइकिल। ठीक है, दो तरह की यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट बॉडी दिखाई देगी, और वो कौन कौन सी होगी, एक बार जरा फ्लो चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, जैसे एक तो गैमेटोफाइट हो गया, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड कंडीशन हो गई जिसमें गैमेट वगैरह बनेंगे। फिर गैमेट बनेंगे, मेल फीमेल दो गैमेट बने, दोनों गैमेट फ्यूज कर गए, तो गैमेट के फ्यूजन से क्या बन गया, यहाँ पर जाइगोट, और जाइगोट से बन गया स्पोर। तो इसमें स्पोरोफाइट स्टेज भी आ गई, ये 2n है। तो यहाँ पर तो आपको देखो, फिर स्पोरोफाइट में डिवीजन हुआ तो गैमेटोफाइट बन गया। तो यहाँ पर आपको दो डिफरेंशिएटेड, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएटेड दो बॉडी दिखाई दे रही हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। इसलिए हम बोलते हैं इसको हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसमें दो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट बॉडी दिखाई देंगी इसके लाइफ साइकिल में। और वो कौन कौन सी होंगी, एक होगा स्पोरोफाइट, दूसरा होगा गैमेटोफाइट। और ये कौन शो करता है, इसके एग्जाम्पल हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इसके अलावा जिम्नोस्पर्म,
एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कोई भी यदि डाउट है आपको तो अपना डाउट आप लोग पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है हैप्लॉइड का डिप्लॉइड फॉर्म में, डिप्लॉइड का हैप्लॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होना किसी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के दौरान। और वो क्या करेगा, इसमें मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट बॉडी शो करेगा। अब अल्टरनेशन जनरेशन दो तरीके का है, होमोमॉर्फिक और हेटेरोमॉर्फिक। यदि एक ही तरीके की मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट बॉडी बन रही है पूरी लाइफ साइकिल में किसी भी प्लांट में, तो वो कहलाएगा होमोमॉर्फिक। दो तरह की दिखाई दे रही है तो हेटेरोमॉर्फिक। होमोमॉर्फिक में गैमेटोफाइट फॉर्म आती है, हेटेरोमॉर्फिक में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों फॉर्म दिखाई देती हैं। होमो का एग्जांपल हो गया एल्गी फंजाई, और हेटेरो एग्जांपल हो गया ब्रायोफाइट से लेकर एंजियोस्पर्म। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं और वो है गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट टर्म है गैमेटोजेनेसिस। इसका सिंपल मतलब है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। दी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ये कैसे कैसे हो सकता है देखो। तो ये क्लियर हो गया आपको। गैमेटोजेनेसिस की बात करें यदि, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन होना। इस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और गैमेट किससे बनता है, जिस सेल से गैमेट बनेगा उस सेल को बोलते हैं गैमेट मदर सेल, या इसका एक और नाम है गैमेट मदर सेल को हम मियोसाइट भी बोलते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में और हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। डिप्लॉयड में होता है मियोसिस डिवीजन के द्वारा, और हैप्लॉयड में होता है माइटोसिस डिवीजन से। क्योंकि हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है उसमें क्रोमोसोम पहले ही सिंगल सिंगल है, एन फॉर्म में है। इसमें माइटोसिस होगा क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, गैमेट बनेंगे हैप्लॉइड। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम पेयर फॉर्म में है, गैमेट में हैप्लॉइड होते हैं, तो इसमें क्या होगा, मियोसिस हो जाएगा और हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हम टाइप्स ऑफ मियोसिस को देख लेते हैं। देख, बात करते हैं टाइप्स ऑफ मियोसिस। टाइप्स ऑफ मियोसिस। ये जो मियोसिस डिवीजन है ये तीन तरह का हो सकता है। जैसे पहला है जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस वो होता है जो जाइगोट के अंदर होगा। मतलब जैसे ये जाइगोट बना था, 2n जाइगोट बना था, इस जाइगोट में हो जाएगा मियोसिस। तो 2n से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेंगे स्पोर। तो ये हैप्लॉइड स्पोर बन गए। ये किस में देखा जाएगा, एग्जाम्पल देखें यदि इसके, एग्जाम्पल लिख देते हैं। ये देखा जाएगा एल्गी में, फंजाई में, इनमें होगा जाइगोटिक मियोसिस। सेकंड है जाइगोटिक मियोसिस के बाद स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस, इसमें क्या होगा, जैसे स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल, ये 2n है स्पोर मदर सेल। इस स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस, तो इससे प्रोड्यूस होंगे स्पोर्स। ये हैप्लॉइड है। देखो ये वाले स्पोर
फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहे हैं, ये स्पोर फर्टिलाइजेशन से पहले बन रहे हैं। ठीक है, हैप्लॉइड हो गए। ये किस में देखा जाएगा? ये देखा जाएगा ब्रायोफाइट्स में, इसके अलावा टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म एंथम के लिए वाली कंडीशन बताई थी मैंने, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले ये स्पोर बनते हैं। दो हो गए हमारे पास, जाइगोटिक देख लिया, स्पोरिक देख लिया। अब देखो तीसरा, थर्ड है, यहाँ लिखते हैं थर्ड। थर्ड है गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस में क्या होता है, जैसे गैमेट मदर सेल है, गैमेट मदर सेल 2n है, इसमें हुआ मियोसिस, तो इससे प्रोड्यूस होंगे गैमेट। और ये गैमेट कैसे होंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे। तो ये किस में देखा जाता है? एग्जाम्पल देखेंगे, ये देखा जाता है एनिमल्स के अंदर। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ मियोसिस भी देख लिया और इसी के साथ हमने सारी टर्मिनोलॉजी कवर कर ली। तो ये हमारी सारी टर्म जो हैं कवर हो गई हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थैलोफाइटा स्टार्ट करेंगे। एक टेबल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, वो टेबल आप लोगों को ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो एक टेबल मैं आप लोगों को शेयर करूंगा व्हाट्सएप पे, उसको आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। उसमें कुछ बेसिक फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, यही जो हमने यहाँ पर जितनी टर्म पढ़ी हैं, इन टर्म्स के बिहाफ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको वो देखने को मिलेंगी, उन प्रॉपर्टीज को आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।